हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है तो हम इसकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखो, हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म में, यहाँ देखो कि यू हैव लर्न हाउ टू लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास। तो आप ये पहले पढ़ चुके हैं कि लाइट कैसे गेट रिफ्रैक्टेड होती है थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लासेस स्लैब। एक रेक्टेंगुलर जो हम ग्लास जो स्लैब लेते हैं तो उसके अंदर एक लाइट पास करते हैं तो कैसे वो उसके अंदर से होके गुजरती है, तो वो सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब इसके बाद हम जाते हैं कि फॉर पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, अगर हम पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करें तो एज इन ग्लास स्लैब में, तो द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। तो जो इमर्जेंट जो निर्गत किरण है वो आगत किरण के क्या होती है, पैरेलल होती है। अब बात करें कि हाउ एवर इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस लेटरली, और वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, स्लाइटली क्या हो जाती है, अपने पथ से डिस्प्लेस्ड हो जाती है। अब हम बात करें हाउ वुड लाइट गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू ए ट्रांसपेरेंट प्रिज्म। अब हमको ये पता करना है कि ट्रांसपेरेंट प्रिज्म से कैसे लाइट गुजरती है। तो बात करें, कंसीडर ए ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म, एक ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म की बात करें तो इट हैज़ टू ट्राइंगुलर बेसिस, तो उसके दो ट्राइंगुलर बेसिस हैं। अब थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस, और तीन अगर रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस की बात करें, दीज सरफेसेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, अगर जिसकी सरफेसेस क्या हैं, तीनों जुड़ी हुई सरफेसेस हैं। अब बात करें द एंगल बिटवीन इट्स टू लेटरल फोर्सेस फेसेस, अगर उसके बीच के दो लेटरल जो फेस हैं उसके बीच में जो एंगल है वो कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। दो लेटरल, जैसे कि मैं डायग्रामेटिक आपको बताता हूँ। प्रिज्म में ये देखिए, ये जो प्रिज्म में दो इसके जो सरफेसेस हैं, ये जो दो सरफेसेस हैं इनके बीच का ये जो एंगल है इसे हम प्रिज्म का एंगल कहते हैं। अब प्रिज्म के एंगल के बारे में और देखते हैं। देखो, अब ये देखो, इट इज ट्राइंगुलर बेसेस एंड देयर रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस, दीज सरफेसेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। ये जो सरफेसेस हैं ये क्या है, जुड़े हुए हैं। एंड द एंगल बिटवीन इट्स टू लेटरल फेसेस, उसके दो लेटरल फेसेस के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। तो लेट अस नाउ डू ऑन एक्टिविटी टू स्टडी द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ट्राइंगुलर ग्लास। अब हम कोशिश करेंगे स्टडी करने की रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रिफ्रैक्शन देखने के लिए, जो कि एक ट्राइंगुलर ग्लास का है। जैसे कि हम नीचे की तरफ देखें, ये जो एक एक्सपेरिमेंट है ये आपके एक्टिविटीज़ में भी है, इसको हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ देखो, फिक्स ए शीट ऑफ वाइट पेपर की एक शीट लेते हैं एंड प्लेस ए ग्लास प्रिज्म ऑन it in such a way that is rest on triangular base, trace the outline of the prism using a pencil। अगर हम बात करें कि हम एक प्लेस ए शीट एक वाइट पेपर की शीट लेंगे ऑन ए ड्राइंग बोर्ड, उस पर ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, एंड यूजिंग ड्राइंग पिन्स, और उस पर ड्राइंग पिन्स को हम यूज़ करेंगे। अब प्लेस ए ग्लास प्रिज्म ऑन इट, और उसके ऊपर एक ग्लास प्रिज्म प्लेस करेंगे, तो सच ए वे दैट इट रेस्ट ऑन इट्स ट्राइंगुलर बेस, और फिर उसे उस ट्राइंगुलर बेस के ऊपर रखेंगे। अब ट्रेस द आउटलाइन, और उस जो आउटलाइन है उसको पेंसिल से हम उसकी आउटलाइन करेंगे। तो ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, पेंसिल इंक्लाइड टू वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से ए बी, और उनमें से जो पी ई इंक्लाइंड बनाएंगे और एक जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसको हम ए बी कहेंगे। अब फिक्स टू पिन, हमको दो पिन्स फिक्स करनी है, एंड से एट पॉइंट पी एंड क्यू, और उनको जो पिन हमने जहाँ पे लगाई है उनको हम पी और क्यू कहेंगे। अब बात करें कि ऑन द लाइन पी ई, अगर पी ई लाइन पे बात करें तो एज शोन इन, जैसे कि पी ई लाइन पे बात करें
तो यहाँ पे देखो, लुक फॉर द पिंस फिक्स्ड एट P एंड Q थ्रू द अदर फेस AC। तो हम AC से अदर फेसेस से देखेंगे तो फिक्स्ड 2 मोर पिन, तो हम 2 मोर पिन और लगाएंगे। अब एट पॉइंट्स RS, अगर हम पॉइंट्स RS की बात करें तो सच दैट द पिन्स एट R एंड S and the images of the pins at P and Q lie on the same straight line. Fixed 2 more pins, हम 2 more 2 pins और लेंगे at the point RS, उनको RS लिखेंगे उन्हें पे, और बात करें such that the pins at R, और जो पिन है R पे and S पे, the images of the pins at P and Q lie on the same straight line, और जो images हैं P and Q की वो क्या होगी, एक सेम स्ट्रेट लाइन पे सिचुएटेड होगी। अब बात करें रिमूव द पिंस एंड द ग्लास प्रिज्म, तो अब हम क्या करेंगे, पिंस को हटाएंगे एंड द ग्लास प्रिज्म से। अब बात करें द लाइन PE मीट्स द बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म, जो लाइन्स PE है वो द बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म एट पॉइंट E, वो किस पे, पॉइंट E पे उसको लगाएंगे। एंड सिमिलरली ज्वाइन टू प्रोड्यूस द पॉइंट्स R एंड S, और फिर हम क्या करेंगे, ज्वाइन उनको जोड़ करके और प्रोड्यूस करेंगे द जॉइंट R एंड S। तो लेट दिस लाइन्स मीट द बाउंड्री ऑफ दिस, और फिर जो R हम बात करें, इन जो लाइन्स हैं दीज लाइन्स मीट, इनको मिलाएंगे एंड बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म, और पूरी प्रिज्म की बाउंड्री करेंगे एट EF से, एंड रेस्पेक्टिवली हम बात करें ज्वाइन EF, हम इसके लिए क्या करेंगे, EF को मिलाएंगे। तो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, हम क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस AB, और रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं उनको क्या करेंगे, AB को, एंड AC ऑफ द प्रिज्म एट पॉइंट EF, E एंड F रेस्पेक्टिवली। अब बात करें मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंट, हम एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल I एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन A1 मिनट एंड द एंगल ऑफ इमरजेंस एंगल E एज शोन इन फिगर, जो कि हमको डायग्राम में दिख रहा है। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एंगल ऑफ इमरजेंट शो, जैसे कि एंगल और जो इमरजेंट है वो हमें दे रखा है। अब देखो जैसे कि PE है, देखो PE पॉइंट देखो, तो PE पॉइंट क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, PE पॉइंट इंसिडेंट रे है, और EF क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। और FS की बात करें तो जो इमरजेंट रे या निर्गत किरण है, इमरजेंट रे निर्गत किरण। और बात करें एंगल A, तो एंगल A ऑफ प्रिज्म क्या है, ये प्रिज्म का एंगल है, ओके। तो इस तरीके से ये बात करें हम कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो एंगल्स की भी बात करें हम कि एंगल I क्या है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और द एंगल ऑफ इमरजेंस है एंगल E, एंड द एंगल D इक्वल टू द एंगल ऑफ डेविएशन, यह है एंगल ऑफ डेविएशन, ओके। अब बात करें हेयर PE इज इंसिडेंट रे, यहाँ पर PE क्या है, इंसिडेंट रे है, एंड EF इज द रिफ्रैक्टेड रे, एंड FS इज द इमरजेंट रे, और FS क्या है, एक इमरजेंट रे है। तो यू में नोट दैट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रे ऑफ लाइट एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द फर्स्ट सरफेस AB, कि सबसे पहले जो PE है वो इंसिडेंट रे है, तो रे ऑफ फिर वो EF क्या हो जाती है, रिफ्रैक्टेड रे, एंड FS इज द इमरजेंट रे, निर्गत किरण। तो बात करें यू में नोट दैट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दैट ए रे ऑफ लाइट एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, जैसे ही जो रे ऑफ लाइट एयर टू ग्लास जब एंटर कर देती है तो फर्स्ट सरफेस AB का उसमें यूज होता है। तो द लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन हैज़ बेंट टुवर्ड, तो लाइट रे क्या हो जाती है, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। एंड एट द सेकेंड सरफेस AC, एट द सेकेंड सरफेस जब हम AC लेते हैं तो लाइट रे हैज़ एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो जो लाइट रे है वो ग्लास टू एयर क्या हो जाती है, एंटर कर जाती है। अब बात करें हैंस इट हैज़ बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल, और वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है।
अब बात करें कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंट, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट से कंपेयर करें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट ईच रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म, और अगर ईच रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म की बात करें तो इज दिस सिमिलर टू द काइंड ऑफ बेंडिंग दैट ऑक्योर इन ए ग्लास स्लैब। तो ये क्या है, ये एक सिमिलरली टू बी काइंड एक तरीके का प्रकार है ऑफ बेंडिंग दैट ऑक्योर इन ग्लास स्लैब, जो कि ग्लास स्लैब में पाया जाता है। द peculiar shape, जो peculiar shape of the prism make the emergent ray bent at the, बात करें the peculiar shape of the prism makes emergent ray bent at an angle of the direction of the incident ray. This angle is called of the angle of the deviation. In this case angle D is the angle of deviation. Mark the angle of deviation in the above activity and measure it. The peculiar shape, जो उसकी peculiar shape है, पीक नुमा या फिर नुकीली संरचना है, और जिससे प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म में एक इमर्जेंट रे, तो उससे इमर्जेंट रे निकलती है। और बात करें बेंट एट द, जो कि एंगल की तरफ बेंड हो जाती है, टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। तो बात करें दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, इसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, जिसमें क्या है कि वो विचलित हुई है अपनी जगह से। अब इन दिस केस एंगल डी इज द एंगल ऑफ डेविएशन। अब इस केस में जो एंगल डी है वो एंगल ऑफ डेविएशन है, तो मार्क द एंगल ऑफ द डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन को क्या करेंगे, मार्क करेंगे और उसको मेजर करेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये बताया है कि एंगल ऑफ, इसमें एंगल ऑफ जैसे बात करें इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे क्या है, ये डायग्राम हमें आना चाहिए, और इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है, तो ये सब चीज़ें हमको पता होना चाहिए। ये एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ आपके लिए, और बोर्ड एग्जामिनेशन में ही आता रहता है एक्सरसाइज के रूप में या कैसे भी, तो आप इसको अच्छे से स्टडी कर लेना।